এগুলো তাবু করে দেয়, কোন কোন দেশের কোন কোন এরিয়াগুলো ভাগ করে দেয়, गेट नंबर लिखे दे। गेट नंबर लिखे जय देय। जबान अपने उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं, ये सारी मस्जिदें निमरा है। হ্যাঁ, এগুলো পুরোটাই মসজিদের নিমাদা আমিরা। जैसा कि आपको बताया कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर हर साल हज का खुतबा होता है और दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर। बाकी ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। पूरा साल बंद है। अभी आपने देखा कि ये मस्जिद बंद थी, ये सिर्फ साल में एक ही दिन खोली जाती है, एक ही बार हज का खुतबा होता है और एक ही बार नमाज होती है। बाकी ये मस्जिद पूरा साल बंद ही रहती है। ये मस्जिद मैदान अरफात के अंदर है। ये आपको उल्टे और सीधे हाथ की तरफ जितना भी मैदान नजर आ रहा गाने है, गाने सब आ रहा है। टोटल मैदान ये लोग अरफात लोग है। चलाने वाले हमारी जो गाड़ी चल रही है ये भी এগুলো मैदान আছে, পরিচ্ছন্ন अरफात কর্মী के আছে, अंदर ही है। যারা গাড়ি যত্ন और अभी করে अपने আছে। उल्टे और सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, आपको ये इन्होंने लोहे गाड़ी के को एंगल से जीता नजर बनी आने है, शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, इन्हीं लोहे के एंगलों को हज के दिनों में खैमों की शक्ल दे दी जाती है और इन्हीं खैमों के अंदर हाजी एक दिन पूरा वकूफ करते हैं, क़याम करते हैं। পুরো একদিন থাকবে। 9 जिलहज वाला दिन इन्हीं खैमों के अंदर एसी सिस्टम मौजूद होते हैं, साथ ही वाशरूम मौजूद होते हैं বেশি করে ताकि দেখবে, हाजी इन তারপর खैमों में रहें, हाजियों को कोई भी मुश्किल दरपेश ना आए। ওটা অস্থায়ী সেট করে যে এগুলাতে তাবু চলা যায় উপরে। जय जबान, जैसा कि आपको बताया कि आप सल्लम ने जिंदगी में एक ही हज किया। जब आप सल्लम ने हज का खुतबा दिया, কাবা করে সামনে खुतबा একটা দোয়া देने করিও, के बाद যেন এটা বারবার আসতে পারি। सहाबा इकराम से पूछा, দোয়া কবুলের জায়গা। क्या मैंने आप तक दीन पहुंचा दिया? तो सारे सहाबा इकराम बोले कि अल्लाह के प्यारे नबी, आपने दीन पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो आसिम ने कहा, मेरा काम था आप तक दीन पहुंचाना, अब पूरी दुनिया में दीन फैलाना आपका काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आसिम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कोई भी आज ही खामोश ना रहिएगा कि आसिम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आसिम खातमुन नबी। आजकल बहुत फितना फसाद फैला, कभी नाउज़ुबिल्लाह कोई नबूवत का दावा करता है, कभी कोई नबूवत का दावा करता है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आसिम के बाद कोई नबी नहीं आएगा बेशक। और जब आसिम ने हज का खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद अपनी ऊंटनी किस्वा नामे पर सवार हुए और जबले रहमत पे चले गए। आगे जो आने वाली हमारी जियारत है वो है जबले रहमत, रहमतों वाला पहाड़, जिस जगह पे अल्लाह ताला की पहली रहमत नाज़िल हुई थी। उसी पहाड़ के ऊपर हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां ने मुसलसल 5 से 6 घंटे अल्लाह ताला के यहाँ हाथ उठाकर दुआ की। और दुआ किसके लिए की? अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। मुसलसल 5 से 6 घंटे आप देखेंगे कि आप अल्लाह ताला के यहाँ हाथ उठाकर दुआ करते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हाथ उठा सकते हो। कभी अपने हाथों को नीचे करोगे, कभी ऊपर करोगे और दुआ किसके लिए मांगोगे? अपने लिए, ना कि किसी के लिए। लेकिन वो तो नबियों के सरदार, आकाए दो जहां, और दुआ किसके लिए मांगी? अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए, हमारी बख्शिश के लिए। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। और इसी पहाड़ के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा की जो मुलाकात हुई थी, जो दुआ कबूल हुई थी, जो तौबा कबूल हुई थी, वो भी उसी पहाड़ के ऊपर हुई थी। इंशाल्लाह अभी कुछ ही लम्हे बाद हम उसी पहाड़ के पास पहुंचेंगे। सब हाजी साहबान से गुजारिश है कि नीचे उतरने से पहले 2 से 3 बातों का आपने खास ख्याल रखना है। पहली बात कि आपने मेरा नंबर नोट करना है, दूसरी बात कि गाड़ी का नंबर नोट करना है,
اور تیسری بات کہ اس پہاڑ کے اوپر ترکی حکومت کے دور میں نشانی کے طور پہ چھوٹا سا پیلر بنایا گیا. بعض حاجی جاتے ہیں اس سے چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض حاجیوں کا نعوذ باللہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنا نام لکھیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی, ہمارے رشتے ہو جائیں گے, ہمارے طرح طرح کے نعوذ باللہ مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا مت کیجیے گا, ایسا کام کرنا بدعت ہے, گناہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں نیکیاں کرنے کے لیے, نہ کہ گناہ کرنے کے لیے. میرا نمبر نوٹ کر لیں, کیونکہ یہاں پہ لات دات گاڑیاں ہوتی ہیں, لات دات حاجی ہوتے ہیں, حاجی زیادہ تر راستہ بھول جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس نمبر میرا موجود ہوگا, انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو خود وہاں سے لینے کے لیے جاؤں گا. نمبر نوٹ کر لیں, 054 101 054 101 8587 054 101 8587 054 101 8587. محمد رضا نام ہے, اور واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ ہے. اگر کسی کا لوکل کار پہ ہی نہیں ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتا ہے. اور گاڑی کا نمبر ہے 9604 9604. آ جائیں سارے, آ جائیں. آپ کو راستہ بتاتے ہیں, آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے.